सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम 3 दिसंबर 2022 को जो पीजीटी संस्कृत का पेपर हुआ है हरियाणा टेट, उसकी सी कोड की आंसर की के बारे में जानेंगे। हमारा 91 प्रश्न है, यस्मिन् छंदसि वर्णद्वयं न्यूनम भवति, अर्थात जिस छंद में दो वर्ण कम होते हैं उसको कहते हैं, उसको हम कहेंगे विराट। जिसमें एक कम होता है उसे नीचरित कहते हैं, जिसमें एक अधिक होता है उसको भूरिक कहते हैं, जिसमें दो कम होता है उसे विराट कहते हैं, और जिसमें दो अधिक होते हैं उसको स्वराट कहते हैं। तो हमारे दो वर्ण कम वाला पूछा है तो इसका आंसर होगा विराट। आइए आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। इदम इति शब्दस्य शुद्धम स्त्री लिंग रूपम वर्तते, तो इसका सही आंसर होगा आशु। कतः प्रत्यांतः शब्दों नास्ति, तो इसका सही आंसर होगा स्था ता। आइए अब हम 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्ये कतमे सर्गे शिवा अर्जुनयोः युद्धस्य चित्रकाव्यत्वेन वर्णनम कृतम, ये पंचदश सर्ग में जो है चित्रकाव्य के रूप में आचार्य भारवी ने वर्णन किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चंस की तरफ। अशुद्ध प्रयोगो अस्ति, इसमें अशुद्ध प्रयोग पूछा है। नेतव्यम, नंतव्यम, गंतव्यम, ये तव्यत प्रत्यय है सभी में, और दृष्टव्यम ये गलत है, यहाँ पे द्रष्टव्यम होना चाहिए था, तो ये इसका सही आंसर होगा। निर्वेद स्थायी भाव 96 क्वेश्चन अस्ति। शांतो अपि नवमो रस है उक्ति इयम अस्ति, यह उक्ति किसकी की निर्वेद स्थायी भाव है, किसका, शांत रस का। तो ये मम्मट के मत में जो है निर्वेद स्थायी भाव माना जाता है। अब आगे 97 क्वेश्चन। क्री धातो लंग लकारे शुद्धम आत्मनेपदे रूपम अस्ति, तो इसका जो अकुर्वी रूप है ये सही आंसर होगा। 98 का क्वेश्चन हमारा षष्ठी विधायकम सूत्रम नास्ति, अर्थात षष्ठी विधायक सूत्र नहीं है वाला पूछ रहा है। तो सर्वनामन तृतीया च, ये तृतीया भी करता है और षष्ठी भी करता है। इसका उदाहरण होगा केन हेतुना या कश्य हेतु हो। अधिघर्त दयेसाम कर्मणि, इसका उदाहरण होगा मातुः स्मरणम पुत्रस्य कर्तव्यम अस्ति। कृत्यानाम कृत्रिवा मया मम हरि शेवय, तीनों में षष्ठी आ रही है। अब इस यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात इसका अर्थ होता है कि एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है उसमें इस सूत्र से जो है सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अब हम 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विचिन्त्य इत्यस्य पद परिचयो अस्ति, अर्थात इसमें जो पद परिचय बताया ना, तो विचिन्त और लेप ये बन जाएगा विचिन्त्य। अफवा इत्यस्य सर्व उपयुक्त संस्कृत अनुवादो भविष्यति। अब अफवा का संस्कृत जो अनुवाद है ये लोकापवाद है भविष्यति, मेरे अनुसार से यही होना चाहिए। बाकी हम इस पे जो है बोर्ड का भी वेट करेंगे कि वो क्या मानते हैं इसको। घय प्रत्यय से समुचित प्रयोग अस्ति, घय प्रत्यय का जो समुचित प्रयोग है वो आरोह होगा, अर्थात आरोह में जो है घय प्रत्यय है। अब ये 56 अक्षरी विनियमित छंदसः नाम अस्ति, अर्थात जिसमें 56 अक्षर होते हैं वो कौन सा छंद होता है, तो ये सकवरी होता है। जगती में 48, अति जगती 52, सकवरी 56 और अति सकवरी 60। अब आगे 103 क्वेश्चन। अनुचितम चिनुत, अर्थात हमें अनुचित बताना है इसकी। त्रिमुनि यतियुता स्रग्ध्रा कीर्तितेयम, तो ये ठीक है। सूर्यास्वई, सूर्य 12 होते हैं और अश्व 7 होते हैं, ये भी ठीक है। रसई रुद्रई यमन शभलाग शिखरिणी, रस 6 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, तो ये अनुचित हो गया इसमें। अगला ऑप्शन है भोगी लोकी, भोग 8 होते हैं, लोक 7 होते हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा। यहाँ पे अनुचित पूछा है तो ये अनुचित है यहाँ पे। अब आगे छंदसु विकल्पेन गुरु भवति, अर्थात छंदों में जो विकल्प से गुरु होता है, देखो अनुस्वार युक्त जो पद होता है वो भी गुरु माना जाता है, संयोग पूर्वस्य वर्ण भी गुरु माना जाता है, जिसके साथ विसर्ग लगे होते हैं वो भी गुरु माना जाता है।
किंतु पद के अंत में जो गुरु होता है, लघु या गुरु, वो जो है विकल्प से होता है। तो ये जो है आंसर सही होगा। विकल्पेन गुरु पूछा है, तो विकल्प से जो गुरु होता है वो पद के अंत में होता है। समुचित त्वा प्रत्ययो प्रयोगो वर्तते, तो इसमें जो आंसर है हमारा अद को जगद आदेश हो जाता है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जगध्वा बनेगा, ये सही है। भवतः भवती इति भवत शब्द से रूप द्वेष क्रमशः है विभक्ति वचनम चिनुत, हमें विभक्ति वचन चुनने हैं कि जो भवतः ये कहाँ पर बनेगा और भवती ही जो शब्द है ये कहाँ बनेगा। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे भवतः है और भवती ही, तो ये द्वितीय बहुवचन में बनते हैं दोनों ही। तो ये हमारा जो 2 नंबर है ये सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समुचितः कर्मणि भावे वा प्रयोगो वर्तते, अर्थात इनको जो है कर्मवाच्य में और भाववाच्य में जब इनको प्रयोग करेंगे तो इसमें समुचित अर्थात उचित कौन सा है। तो इसमें जो तिष्ठति है, तिष्ठति का स्थीयते बनेगा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। 108 नंबर कुसुमित लता, यहाँ पे इन्होंने अलंकार पूछा है इसमें, तो इसमें जो अलंकार होगा वो विभावना अलंकार होगा, ठीक है। 109 नंबर जो हमारा प्रश्न है, वधु इति शब्द से समुचितम रूपम नास्ति, अर्थात जो वधु शब्द है उसका समुचित रूप नहीं है, पूछा नहीं है। तो यहाँ पे वधुम जो दे रखा है द्वितीय एक वचन में, यहाँ पे बड़े यू की मात्रा आएगी, इसलिए जो है ये समुचित नहीं, अर्थात ये गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा। यमक अलंकारे आवृत वर्ण समुदाय से वैशिष्ट्यम न भवति, यहाँ पे पूछा गया कि जो यमक अलंकार है उसका वैशिष्ट्य नहीं होगा, तो समान अर्थकत्वम, ये वैशिष्ट्य नहीं होगा यमक अलंकार का, तो यही हमारा आंसर होगा। अब जो हमारा 111 नंबर क्वेश्चन है प्रिय साथियों, अभी हम जो इसकी आंसर की के बारे में ही जान रहे हैं। 111 नंबर शुद्धम वाक्यम, शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध होगा वो यही होगा, ठीक है ना। चोरेभ्यो भीतो असि, त्वम आवाम सुरेशस्य श्रीमद् भगवत गीता। प्रिय साथियों, इसमें जो सही आंसर होगा ये तीसरा होगा, अश्री नमः, ये वाला, ठीक है। अब आगे 113 नंबर चतुर्षु पादेषु आहत्य वर्णानाम संख्यानुसारम उचितम मेलियत, हमें मिलान करना है इनका। तो जब हम मिलान करेंगे, मालिनी में 15 अक्षर होते हैं तो 4 चरणों में हो गए 60। वंशस्थ 12 अक्षरों का होता है तो 4 चरणों में गए 48। वसंत तिलका में 1 चरण में 14 होते हैं, 14 चौका 56। शिखरिणी 17 होते हैं, 17 चौका 68। और मालिनी का ये हमारा हो गया 15 चौका 60। अब हम देखते हैं ये किस में मिल रहे हैं। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समुचिता विभक्ति ही अस्ति, अर्थात उचित विभक्ति है, तो इसमें जो लक्ष्मी ही लक्ष्म्यो लक्ष्मय है ये वाला सही है, ठीक है ना। यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज हो जाएगा, जैसे हम पिता की तरह मानते पिता पितरो पित्रा, पितरम पितरो पितृन, तो यहाँ पे जो है मातृ नहीं बनेगा, यहाँ पे मातृ ही बनेगा ये वाला, तो इसके कारण से ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका जो सही होगा वो यही होगा, समुचित पूछा है। अब हम आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु उक्ति इयम कस्य काव्यस्य अस्ति, तो ये जो है मेघदूत से ली गई बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है मेघदूत की। अब आगे कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यति इति सूक्ष्म्यात् वचनम इदम अस्ति, तो ये जो कथन है ये तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है 116 नंबर क्वेश्चन में। अब जो हमारा 117 है, वारी शब्द से समुचितम रूपम अस्ति, सही रूप बताना है। तो देखो ये तीनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ये हमारा जो शक्ति एकवचन में वारिणी है ये सही है।
तो यही हमारा जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118, कारक दृष्टिया शुद्ध प्रयोगो अस्ति, अर्थात कारक की दृष्टि से शुद्ध प्रयोग है। तो ये जो कारक की दृष्टि से ये वाला प्रयोग जो है शुद्ध होगा, सा तुभ्यम असूयति। अब हम आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ। षोडश द्विक्रमक धातुषु न गण्यते, तो ये जो क्री धातु है इसको हम 16 धातुओं में नहीं गिनते हैं, बाकी सब आती हैं। 120 नंबर हमारा जो प्रश्न है, शाश्वती इति पुस्तके सोवर्ण सक्टिका, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है जो मृच्छकटिकम का जो छठा अंक है उससे जो है सोवर्ण सक्टिका नामक जो है ये जो अंक जो है ये लिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे 121 नंबर प्रश्न की तरफ। जो हमारा 121 नंबर प्रश्न है, भो भगो अधो अप्रूवस्योसी सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, इसका जो उदाहरण है वो होगा देवा जी है। अब हम आगे बढ़ेंगे 122 नंबर प्रश्न की तरफ। शंकरः शान्तः नंदनम एतानि उदाहरणानि सन्ति, ये जो हमारा 122 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अनुस्वारस्यई प्रस्वर्णः। अब आगे हमारा 123 नंबर, सेमोसी इत्यस्मिन् सी से इत्यस्य कः समुचितो अर्थ है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, से मुस क और गीस। यहाँ पे जो से का अर्थ पूछा है से, यदि सेमुसी का पूछता है तो यहाँ पे हम अबोध या बुद्धि मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने से का पूछा, तो जो से का जो सही होगा वो होगा मोह अर्थ। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जितने भी प्रश्न आए हैं सभी एनसीईआरटी की बुक से ही आए हैं। वेद पाठे विकृतयः भवन्ति, वेद पाठ में जो विकृति हैं वो कितनी होती हैं? ये 8 विकृतियां मानी जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा आपः पवित्रम परमम, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। अब हमारा जो 126 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रम वै अश्वः उक्ति इयम अस्ति, ये उक्ति कहाँ पे दी गई है? तो ये जो उक्ति है ये शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे चलिए, प्रेण अप्रस्य संभावना कथ्यते, तो इसका जो सही आंसर होगा ये उत्प्रेक्ष्य अलंकार होगा। ब्रह्मसूत्रम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद च एते सामूहिक रूपेण केम नामना प्रसिद्धा, तो इन सबको हम जो है प्रस्थान त्रयी के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद आते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, तदेव गगनम शैव धरा इति कविता संग्रह से रचयिता कह, तो इसका जो रचयिता है वो श्रीनिवास रथ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये यही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भवानी भारती इति नामधेयम संस्कृत खंड काव्यम कस्य रचना अस्ति, तो महर्षि अरविंद की रचना है। ये कक्षा 11 की बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी से। लेसन है संतति प्रबोधम। अब आगे गांधी विरचितायाः आत्मकथायाः पंडित, ये जो नाम दिया है इन्होंने, होस केरे नागशप शास्त्री कृतो अनुवाद के नामना प्रसिद्ध है। तो इन्होंने जो लिखा है ये सत्य शोधन के नाम से लिखी है ये, ठीक है ना। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है विरचित की है। अब आगे हमारा गुण संदेह अशुद्ध प्रयोग अस्ति, गुण संधि का अशुद्ध प्रयोग गंगोग है, क्योंकि वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। माँ ग्रीदा अत्र रेखांकित पदे को अलंकार है, इसमें जो है एनसीईआरटी की जो बुक में दिया गया है वो इसमें लुंग लकार दिया गया है माँ ग्रीदा के अंदर, तो आप इसे ही स्वीकार करें, ठीक है ना। कई जगह लंग भी मिलता है किंतु इसमें आप इसी को स्वीकार करें क्योंकि एनसीईआरटी में लुंग लकार ही दिया हुआ है। तो यही सही आंसर स्वीकार करना चाहिए। एक 134 नंबर प्रश्न हमारा, अतो रोड प्लुताद अपलुते सूत्रे अस्मिन न उक्तः, मतलब इस सूत्र में क्या नहीं कहा गया है। तो इसमें देखो, पूर्व पदे अप्लुत अकारः, उत्तर पदे प्लुत अकारः, पूर्व पदे अप्लुत अकारस्य पश्चात् उत्तर पदे अप्लुत अकारः,
देखो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, केवल एक ये गलत है। उत्तर पदे प्लुत आकार है, अर्थात उत्तर पद में जो है पूर्व पद में भी अप्लुत आकार होता है इसमें, और उत्तर पद में भी अप्लुत आकार होता है। इसका उदाहरण है शिवो अर्चयः। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, पाणी पादम अस्य समुचितः समास विग्रह अस्ति। तो पाणी च पादौ च पाणी पादम, ये हमारा इसका जो है सही समास विग्रह होगा। अविभाव समास है, कस्मिन अर्थे न भवति। अविभाव समास किस अर्थ में नहीं होता? तो अविभाव समास जो विशेष अर्थ में नहीं होता, बाकी जो ऑप्शन दिए गए इन सब में होता है। जैसे वैर्धी अर्थे दुर्यमनम दुर्जनम, साकल्य अर्थ में सैत्रिणम शैकुष्मम, अनुपूर्व अर्थ में अनुज्येष्ठम, ये इनके उदाहरण होंगे। निनादयः नवीनामयी वाणी वीणाम इति भारतीय वसंत गीते रचयिता कहा। तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो इसके रचयिता हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शाब्दी व्यंजनायाम सुयोगादिषु कालस्य उदाहरणम अस्ति। देखो यहाँ पे पूछा अस्ति, अर्थात जो शाब्दी व्यंजना उसमें जो संयोग आदि हैं उनमें काल का उदाहरण है। तो काल का जो उदाहरण होगा वो होगा निशि चित्र भानु विभाति, ये होगा। ठीक है। राम अर्जुन गतिस्तयो, ये विरोधिता का उदाहरण है। सर्वम जानाति देव, ये प्रकरण का उदाहरण है। कुपितो मकर ध्वज, ये लिंग का उदाहरण है। ये आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखें। इसका आंसर होगा निशि चित्र भानु विभाति, ये जो है काल का पूछा है, तो ये सही आंसर होगा। वैधिकरण तत्पुरुष समास है कति विधो भवति। जो वैधिकरण तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार का होता है? तो जो वैधिकरण तत्पुरुष समास है 6 प्रकार का होता है, तो आप इसे स्वीकार करें। 140 नंबर जो प्रश्न है, समुद्र संगम इति दारासिको कृत संस्कृत अनुवाद है कस्य फारसी ग्रंथ वर्तते। तो ये जो फारसी ग्रंथ है मज्जम उल बहरीन, इस जो फारसी ग्रंथ इसका जो अनुवाद है संस्कृत समुद्र संगम का, ये मज्जम उल बहरीन है। तो ये इसका जो है सही आंसर आप स्वीकार करें। कृपणानाम धनम नागानाम फणमणि केसरा सिंहानाम कुल बालिकानाम स्तनाः कुतः स्पृश्यन्ते अमृता नाम। यहाँ पे अलंकार पूछा है, तो इसमें जो अलंकार होगा वो दीपक अलंकार होगा, तो आप इसे स्वीकार करें। अब जो हमारा 142 नंबर प्रश्न है, काकबली इत्यस्य समुचितः समास विग्रहो नास्ति। देखो ये बड़ी ध्यान देने की बात है, यहाँ पे नास्ति नहीं वाला पूछा है, ठीक है ना। तो काके भी बोली, अब देखो बलि हित सुख और रक्षित, ये जब शब्द आते हैं तो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पे काके के भी बलि, ये भी चतुर्थी है। काकाए बलि, यहाँ भी चतुर्थी है। और काका भ्याम बलि, यहाँ भी चतुर्थी है। अब इन्होंने पूछा नहीं है, तो नहीं है काका नाम बलि, ये तो षष्ठी हो गया, तो यही इसका जो है सही आंसर होगा। काका नाम बलि, नास्ति पूछा है, इस बात को ध्यान रखना है। श्री पदम शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति, अर्थात पदम शास्त्री के द्वारा विरचित जो कथा संग्रह है यह है विश्व कथा शतकम, तो ये आपका सही आंसर होगा। कहाँ कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारियंती एवं लोकस्तुल्यो धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रूह्यते च। ये जो स्वपन वासवत्तम के 6ठे अंक से लिया गया है, और पूछा क्या है कि कहा किसने है। तो ये जो कांचुकी है स्वपन वासवत्तम में, उन्होंने जो ये बात कही है, ये बड़ा मतलब प्रसिद्ध उक्ति है स्वपन वासवत्तम की, तो आप इसे ध्यान रखें आगामी एग्जाम के लिए भी। कहा कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, ये कांचुके ने कहा है ये कथन, ठीक है, तो आप इसे स्वीकार करें। तोरली सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, जो तोरली सूत्र है इसका उदाहरण नहीं है, तो इसका जो उदाहरण होगा ये वल्लभः, ये होगा। गुदड़ी का लाल इत्युक्ति निमित्तम संस्कृत अनुवादो अस्ति, अर्थात गुदड़ी का लाल, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा कंथा माणिक्यम, ये पाठ भी है। सारे जितने भी क्वेश्चन आए वो एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए, तो कंथा माणिक्यम इसका जो है उचित आंसर होगा। 147 में उचितम मेलियत, उचित मिलान करना है, तो इसमें जो
क का होगा बड़ी के साथ, अर्थात व्याधिकरण बहुब्री का उदाहरण है शूल, पानी। ठीक है। अब जो ख वाला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, तो इसका जो होगा ख का आ के साथ मिलान होगा, अर्थात पतित पर्णः। अब ग का आ के साथ हो जाएगा जब दो मिल गए तो, ठीक है ना। तुल्य योग बहुब्री, तो इसमें आ जाएगा ये वाला शभार्य, और उपमानवाचक बहुब्री में हो जाएगा फिर वृकोदर। वृकोदर अर्थात भीम का पर्यायवाची है। 148 नंबर प्रश्न है हमारा, तात्पर्यवृत्ति प्रसंगे वाच्य एवं वाक्यार्थ है मतम इदम अस्ति। तो ये जो वाच्य एवं वाक्यार्थ है, ये जो मत है, ये अन्विता विधानवादियों का मत है। काव्य प्रकाश से प्रश्न लिया गया है। अब हमारा 149 का क्वेश्चन, समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह वेद वाक्य अत्र आकुति पदस्य को अर्थ। आकुति पद का अर्थ पूछा है, ये भी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आकुति जो पद है इसका अर्थ होगा संकल्प है, तो आप इसे जो है आंसर के रूप में स्वीकार करें। शुद्धम संधि पदम चिनोत, अर्थात शुद्ध संधि पद चुनना है। तो मेरे मत में तो मन है कामना होना चाहिए, बाकी हम इस आंसर के लिए हम बोर्ड के आंसर की का वेट करेंगे। आशा करता हूँ प्यारे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे भेजें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।